नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं विक्रम कुमार बबरेजा स्वागत करता हूं अपने चैनल द विक्रम वाइब में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि इजराइल, ईरान और यूएसए की जो जंग है वो जारी ही है। और ये तकरीबन आज 9-10 दिन हो चुके हैं इसको, जंग जारी को। और जो मुद्दा है अभी वहीं के वहीं अटका हुआ है। तो हम इसी चर्चा पे वीडियो लेके आए हैं और इसका जो इम्पैक्ट है वो दुनिया पे कैसे दिखने वाला है वो हम आपको आज थोड़ी सी कोशिश करेंगे बताने के बारे में। तो ईरान ने जैसा कि कह दिया है कि हमने 6 महीने की तैयारी की हुई है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अगर उन्होंने 6 महीने कहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो 6 महीने युद्ध करने के लिए तैयार बैठे हैं कि हम 6 महीने तक अभी हार नहीं मानेंगे, अभी सरेंडर नहीं करेंगे। और इस बीच में अमेरिका बार बार उनको बोल रहा है कि आप सरेंडर करो, सरेंडर करो, सरेंडर करो। तो वो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। और इजराइल जो है वो बम पे बम दागे जा रहा है, बम पे बम दागे जा रहा है। नुकसान हो रहा है, किसका हो रहा है? आम जनता का नुकसान हो रहा है। घर टूट रहे हैं, बिल्डिंगें टूट रही हैं। किसकी टूट रही हैं? लोगों की टूट रही हैं। सरकारों का कुछ नहीं जाता, सरकारों का बिल्कुल कुछ नहीं जाएगा भाई साहब। इसमें ये सोच लेना, सरकारें जंग कर रही हैं आपस में। क्या आम लोगों ने सोच कहा है कि जंग करो? आम लोगों ने तो नहीं कहा ना कि जंग करो, हमें जंग करनी है या कुछ करना। नहीं, आम लोग जो हैं अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, वो जिंदगी चला रहे हैं। किस तरीके से चला रहे हैं वो उनको पता है। आम लोगों के पास तो इतना वक्त नहीं होता कि वो पूरा टाइम अपनी फैमिली के साथ बिता सकें। वो जंग की तो दूर की बात है, वो जंग की क्या बात करेंगे। तो दुनिया का असर जो है आप देख ही रहे हैं, आम लोग मारे जा रहे हैं। जिसमें से तकरीबन 1200-1300 लोग जो हैं ईरान में मर चुके हैं। इसमें कुछ बच्चे भी घायल घायल नहीं, मतलब मारे गए थे। जिसमें वो स्कूल में आई थिंक वो बम गिरा था, जिसकी वजह से उसमें 200 के करीब बच्चे जो हैं वो मारे गए थे। नुकसान किसका हुआ भाई साहब? आम लोगों का। बच्चे किसके मरे? आम लोगों के। अभी जो इसका असर सीधा दिखने वाला है वो आम लोगों पे ही दिखेगा, क्योंकि अभी जो महंगाई की मार पड़ेगी, जो महंगाई बढ़ेगी वो आम लोगों पे ही पड़नी है। चाहे वो तेल की बढ़ोतरी हो, चाहे वो किसी प्रकार का कोई भी सामान हो। तो अगर उस पर महंगाई जाती है तो वो सीधा सीधा आम लोगों की जेब में से निकलना है, किसी और की जेब में से नहीं निकलना। उसका असर जो है आम लोगों को ही पड़ेगा। वो जो ये कहते हैं मिडिल क्लास लोग, मिडिल क्लास लोगों वाले जो है, अब क्या ही बताऊं उनके बारे में कि वो ना इधर के हैं ना उधर के हैं, ना इधर के हैं ना उधर के हैं। वो जो है बेचारे दब घुट के जीते हैं अपनी जिंदगी। वो कैसे? अगर बढ़ेगा तो शोर किसको मचाएंगे? वो ऐसे करना पड़ेगा। आजकल वैसे भी लोग दिखावा बहुत हो रहा है, तो इस बीच में जो है मिडिल क्लास बेचारा क्या करे? ना अमीरों की गिनती में ना गरीबों की गिनती में, ना अमीरों में शामिल हो सकता है ना गरीबों में शामिल हो सकता है। ये मिडिल क्लास की कहानी है। अब जाए तो जाए कहाँ? और जो इसका असर जंग का जो है सरासर दिखने वाला है। और आई थिंक कि ये परमाणु तक नहीं जाएगी बात, जहां तक है पहले सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन अगर परमाणु तक गई तो क्या हाल होगा? दुनिया का क्या हाल होगा? किस पे परमाणु गिरेगा? कौन से शहर पे वो गिरना चाहेगा? क्योंकि एटम बम की धमकी दे चुके हैं ट्रम्प साहब। अब ट्रम्प साहब तो अपनी खुंदकबाजी में लड़ रहे हैं। कभी वो बोलते हैं इसने मेरे पे 2 बार अटैक करवाया, कभी बोलते हैं कि मुझे दुनिया पे राज करना है। और वाकई अगर ईरान पे उसका कब्जा हो जाता है तो दुनिया पे ही राज होगा अमेरिका का, ट्रम्प सरकार का दुनिया पे ही राज होगा। और वो राज जो है काफी लंबा चलने वाला है। आपको शायद जानकारी होगी कि वर्ल्ड वॉर जो 2 था वो कैसे खत्म हुआ था। वो जापान को उन्होंने सरेंडर करवाने के लिए उन पे 2 बार परमाणु दागे थे। एक 6 अगस्त थी, आई थिंक अगस्त थी वो, 6 और 9 इस बीच में
और भाई साहब उसका मंजर जो है ना, वो सिर्फ जापान वाले ही बता सकते हैं कि वो मंजर कैसा था उस टाइम का। आम पब्लिक रूटीन वाइज चल रही थी, जब किसी को कोई खबर ही नहीं थी कि उनके ऊपर वो बम गिरने वाला है। और जिस एरिया में वो बम गिरा था ना, जो लोग जहां थे ऐसे गायब, धुएं की तरह। क्योंकि वो परमाणु बम जो था उसका असर ही ऐसा है कि अगर उसके आसपास में आप 3-4 किलोमीटर में भी खड़े हैं तो आप खत्म। बहुत बहुत असर होता है। तो ये तो रही युद्ध वाली बात। लेकिन अभी जो तेल के रेट बढ़ने वाले हैं, क्योंकि तेल से ही सारा काम चल रहा है आज की डेट में, और तेल के रेट बढ़ेंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग डिमांडिंग आती है वो सारी उसी से चलती है। और अगर उनके रेट बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है आम लोगों की जेब में से ही ये पैसा जाने वाला है, क्योंकि किसी का कुछ बढ़ने वाला है नहीं। हाँ, इसमें एक बात होगा, गरीब बेचारा गरीब रह जाएगा, अमीर 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 होता जाएगा। वो कैसे? क्योंकि अभी तो रेट बढ़े नहीं हैं, और इंडिया में जो है रेट बढ़ा दिए जा चुके हैं। ये भी है, वो कमाई का साधन है। अपने इंडिया में ऐसा होता है, अपने इंडिया में ऐसा होता है कि जिस चीज की दिख रहा है कि आज दो दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद अगर रेट बढ़ रहे हैं तो वो पहले ही 15 दिन का एडवांस में ही रेट बढ़ा देते हैं कि भाई ये माल मिलेगा नहीं। 100 वाली चीज ऑटोमेटिकली 150-200 में हो जाती है। ये इंडिया का है। अभी जो पहलगाम में हत्या का कांड हुआ था, जो उसमें क्या था कि लोग वहां से निकल रहे थे कि वहां से निकले। ये जो पहलगाम वाला हुआ था कांड, तो उसमें क्या था कि लोग वहां से निकलने लगे तो फ्लाइटों के रेट जो हैं गुरु जी, आप पूछो नहीं, 10-10, 15-15 गुना रेट बढ़ गए। मतलब 5,000 वाली टिकट जो है वो 10 गुना 15 गुना रेट, यानी कि 50,000 60,000 रुपए के बीच में मिली थी उनको। ये है इंडिया के हाल। क्योंकि इंडिया में अच्छा, वहां के होटलों ने भी रेट बहुत बढ़ा दिए थे कि यहाँ पे स्टे करने के लिए ऐसा वैसा है ना। तो ये इंडिया की खासियत है भाई साहब। वैसे लोग मर रहे होते हैं और उनको हम ऊपर से और मार देते हैं, ठीक है ना। लोग सांस अटकी होती है ना, जब सांस अटकी हुई है यहाँ पे सांस, तो वो क्या करते हैं, हेल्प नहीं करते उनको भी, जो सांस है उनकी साफ तरीके से चले। वो पता क्या करते हैं, उसको वो ऊपर से लात रख देते हैं, साला जल्दी मरे। कहने की बात यही है। अभी देख लो दुबई वालों ने क्या किया। आप ये चर्चा में ही है सारा कुछ, ये आप सर्च कर लेना चाहे, ये चर्चा में ही है। दुबई ने अपने जो दुबई के किंग हैं उन्होंने कहा था कि जितने जो लोग हैं जितनी दिन होटल में रहेंगे वो होटल का खर्चा उनसे नहीं लिया जाएगा, ना ही उनको कोई बाहर निकालेगा। जब ये सब खत्म होगा और जितना मतलब होटल का बिल्स होंगे या कुछ भी होगा तो वो उनको सरकार पे करेगी। ये है, सैल्यूट है भाई। दूसरा सैल्यूट मैं ईरान को भी करना चाहूंगा। अकेला लड़ रहा है भाई साहब, चाहे जो भी है, चाहे टेररिज्म में मानो लोग बोल रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं कि इसका साथ देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इंडिया का साथ दिया या नहीं दिया, वो बात की बातें हैं। लेकिन इस टाइम ईरान की भी दाद देनी पड़ेगी। अमेरिका इजराइल को घुटनों पे इसने भी खड़ ला के रखा हुआ है, अकेला सब पे भारी पड़ रहा है, बम पे बम गिरे जा रहा है, हार नहीं मान रहा, सरेंडर नहीं करना, और लड़ने पे उतरा हुआ है कि हम लड़ेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे, लड़ेंगे। तो ये हिम्मत है उनकी, इसकी भी दाद देनी पड़ेगी। नहीं तो कोई और देश होता तो भाई साहब अभी तक सरेंडर कर चुका होता। हमारा पड़ोसी मुल्क वो तो कब का कर चुका होता। और एक सैल्यूट जेलेंस्की को भी है भाई साहब, उसने भी हार नहीं मानी, लड़ने के दम पे वो लड़ता रहा और आज तक लड़ ही रहा वो बेचारा। जो यूक्रेन है वो अभी तक भी लड़ ही रहा है एक हिसाब से। तो भाई साहब इनको सैल्यूट है, जो लड़ रहे हैं, अपने पक्ष के लिए लड़ रहे हैं, अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, सैल्यूट है। लेकिन इसकी मार जो है गरीबों को बहुत पड़ेगी, क्योंकि एक चीज जो हम खरीद रहे हैं उसका रेट अगर 50 रुपए से 70 रुपए या 100 रुपए हो जाता है तो उसका असर सीधा सीधा उसकी जेब में पड़ता है। क्योंकि मजदूर की जो दिहाड़ी है अगर वो
700 रुपये है तो वो 700 ही रहेगी, बढ़ेगी नहीं। हाँ बढ़ाएंगे, कितने बढ़ाएंगे? हम बढ़ाएंगे तो कितनी बढ़ाएंगे? 700 से 800 कर देंगे। जो सैलरी वाले हैं उनकी सैलरी तो उतनी ही रहेगी। जो असर दिखने को मिलेगा वो सीधा सीधा जेब पे असर दिखेगा आम लोगों की। स्टॉक अभी से लोगों ने रखने शुरू कर दिए हैं सोच के कि रेट बढ़ेंगे, और जिनके पास पैसा ओवरलोडेड पड़ा है तो उन्होंने स्टॉक ऑलरेडी अंदर कर चुके हैं, वो डिले हो चुकी हैं। और कब 50 का 100 होगा ये पता भी नहीं चलेगा, ऐसा है अगर ये जंग ज़्यादा लंबी चली तो बाकी अगली वीडियो में हम जापान के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे कि अमेरिका ने कब उस पर परमाणु बम गिरा और उसका असर, उसका रिएक्शन कब तक देखने को मिला और कितने लोग उसमें मारे गए या घायल हुए, क्या क्या उनके साथ व्यतीत हुआ। तो वो सारा हम अगली वीडियो में बताएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अभी के लिए आपसे अलविदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।